हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अपने अंदर तरह तरह की रहस्यमयी और अद्भुत चीज़ों को समाये बैठा है जिसे हम अपनी मौजूदा टेक्नोलॉजी से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। फिर भी विज्ञान की बढ़ती तरक्की और तकनीक से एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम ब्रह्मांड के ज़्यादातर हिस्सों को एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ब्रह्मांड को आप देखते हो वो असल में वैसा है ही नहीं, और जैसा ब्रह्मांड है वैसा आप कभी इसे देख ही नहीं सकते। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी दुनिया है जो आपके सामने ही है, जो हर वक्त हर पल आपके ही अंदर है, आप ही के आसपास रह रही है, लेकिन फिर भी आप उस अनोखी दुनिया के दर्शन नहीं कर सकते, ना ही तो आप उस दुनिया के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आपके पास उस दुनिया में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त इंद्रियां नहीं हैं। यहाँ तक कि आपके पास वो इंद्रियां भी मौजूद नहीं हैं जिससे आप उस रहस्यमयी और अनोखी दुनिया की कल्पना कर सकें। हमारे ब्रह्मांड का वजूद अलग अलग डायमेंशंस में है और हर एक डायमेंशन में ब्रह्मांड का स्वरूप दूसरे डायमेंशन से बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल भिन्न का मतलब है बिल्कुल ही अलग, इतना अलग कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक कम डायमेंशन में रह रहा जीव दूसरे बड़े डायमेंशन वाले ब्रह्मांड की कभी कल्पना ही नहीं कर सकता। आप कह सकते हो कि भगवान ने कम डायमेंशन में रह रहे जीवों को वह शक्ति प्रदान ही नहीं की है जिससे वे दूसरे डायमेंशन की कल्पना कर सकें। लेकिन आज हम अपनी बुद्धि और चेतना की समझ से परे उस अनोखी और रहस्यमय दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे जो हमारी समझ के परे है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 3 आयामी यानी कि 3 डायमेंशनल दुनिया है। यह 3 डायमेंशनल दुनिया लेंथ, ब्रेथ और हाइट से बनी हुई है। 3 डायमेंशनल दुनिया में जिन भी चीजों का अस्तित्व है उनमें आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट देखने को मिलेगी, और जो भी घटनाएं 3 डायमेंशनल दुनिया में घट रही हैं वो इन्हीं 3 पैरामीटर्स के अंदर घट रही हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले जाना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनसे एक हायर डायमेंशन बनता है। तीसरे डायमेंशन के बाद चौथे डायमेंशन की कल्पना करना यकीनन आसान नहीं है। यह जानने के लिए कि चौथा डायमेंशन या फिर आगे और हायर डायमेंशंस कैसे दिखाई देते हैं और वहाँ किस प्रकार के जीव हो सकते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार हम जिस डायमेंशन में रह रहे हैं उससे छोटे डायमेंशंस कैसे दिखाई देते हैं। बाद में हम छोटे डायमेंशन को बेस बनाकर समझने की कोशिश करेंगे कि बड़े डायमेंशंस किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले कल्पना कीजिए एक डायमेंशनल यानी कि 1D दुनिया की। इस डायमेंशन में सिर्फ लेंथ ही एक पैरामीटर होता है। एक डायमेंशन में रह रहा जीव एक बिंदु के स्वरूप में होगा और वह केवल एक सीधी रेखा में ही आगे या पीछे जा सकेगा। अब अगर इसी डायमेंशन में एक और पैरामीटर ब्रेथ जोड़ दिया जाए तो हम पहुंच जाएंगे 2 डायमेंशनल दुनिया में, जिसे आमतौर पर 2D कहा जाता है। इस डायमेंशन में रह रहे जीव आगे और पीछे के साथ साथ दाएं और बाएं चारों तरफ गति कर पाएंगे। यहाँ पर इन दोनों प्रकार के डायमेंशन में एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया जा सकता है। गौर करने पर हम पाते हैं कि 2 डायमेंशनल यानी कि 2D वर्ल्ड में एक पैरामीटर ब्रेथ है जो एक डायमेंशनल दुनिया में मौजूद पैरामीटर लेंथ के परपेंडिकुलर है, और इसी तरह 3 डायमेंशनल में एक और पैरामीटर है जो 2D में मौजूद 2 पैरामीटर्स लेंथ और ब्रेथ के परपेंडिकुलर है, और तीसरे डायमेंशन में वो नया पैरामीटर है हाइट यानी कि ऊंचाई, जो कि लेंथ और ब्रेथ के परपेंडिकुलर है। 2 डायमेंशनल दुनिया के बाद हम पहुंचते हैं 3 डायमेंशनल दुनिया में। इस डायमेंशन से हम भली भांति परिचित हैं। इस डायमेंशन में मौजूद प्राणी के स्ट्रक्चर में लेंथ, ब्रेथ और हाइट पाया जाता है। इसी के साथ इस डायमेंशन के जीव यानी कि हम इंसान आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे गति कर सकते हैं। 2D के उलट 3D दुनिया में गहराई होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 3D स्पेस 2D स्पेस का एक अनंत ढेर है जो आपस में जुड़ा रहता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप एक स्क्वायर देख पा रहे होंगे। यह एक 2D वर्ल्ड है। अब अगर इसी के आगे एक और स्क्वायर बना दिया जाए और उसे इस स्क्वायर के साथ जोड़ा जाए तो हमें एक क्यूब मिलता है जो कि 3D यानी कि 3 डायमेंशनल है। इसी तरह से 2D स्पेस 1D स्पेस का एक अनंत ढेर है। एक लाइन जो कि 1 डायमेंशनल है उसके सामने एक और लाइन बनाई जाए और उन दोनों को जोड़ा जाए तो हमें 2D फिगर मिलता है जो 2 डायमेंशनल है। इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए 4D यानी कि चौथा डायमेंशन 3D स्पेस का एक अनंत ढेर होगा जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। इस केस में क्यूब जो कि 3D ऑब्जेक्ट है, इसके सामने अगर एक और क्यूब को जोड़ा जाए तो हमें 4D फिगर मिलेगा जो कि चौथे डायमेंशन को दर्शाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस एनिमेशन को देख पा रहे हैं वह चौथे डायमेंशन का एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसे आप 3D वर्ल्ड में रहकर एक 2D डिवाइस पर देख रहे हो।
यह मॉडल आपको बचकाना लग सकता है, लेकिन जितना हो सके ये चौथे डायमेंशन को समझाने का अब तक का सबसे सफल प्रयास है। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार लेंथ एक डायमेंशन का पैरामीटर है, लेंथ और ब्रेथ दूसरे डायमेंशन का पैरामीटर है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीसरे डायमेंशन का पैरामीटर है, उसी प्रकार चौथे डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बाद चौथा पैरामीटर आखिर क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि चौथा पैरामीटर खुद समय है। अब आप शायद सोच में पड़ गए होंगे कि समय एक पैरामीटर कैसे हो सकता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि समय और स्पेस दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीज हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर स्पेस में कोई बदलाव होता है तो उसका प्रभाव समय पर पड़ेगा, और अगर समय में कोई बदलाव होता है तो उसका प्रभाव स्पेस पर पड़ेगा। इसी तरह से दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसे ही हम स्पेस टाइम कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि समय भी ब्रह्मांड को बनाने वाला एक पैरामीटर है, और जब हम समय को डायमेंशनल पैरामीटर के तौर पर देखते हैं तो ब्रह्मांड का स्वरूप बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और कुछ ऐसा ही होता है चौथे डायमेंशन में। आपको बता दें कि चौथे डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बाद समय ही चौथा पैरामीटर होता है। चौथे डायमेंशन में समय एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसे अनुभव किया जा सकता है और उसमें घूमा भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार छोटे डायमेंशंस में आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे चला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार चौथे डायमेंशन में समय में यात्रा की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे डायमेंशन में रह रहा जीव समय के डायमेंशन में आगे बढ़ सकता है और पीछे भी जा सकता है, ठीक उस प्रकार जैसे कि इंसान ऊपर और नीचे जा सकते हैं। चौथे डायमेंशन का जीव अपने जीवन के किसी भी समय में जा सकता है। वो चाहे तो समय में 10 साल आगे जाकर अपना भविष्य देख सकता है, और फिर चाहे तो फिर से 20 साल पीछे जाकर 10 साल पुराना इतिहास देख सकता है। जिस प्रकार हम एक गेंद को ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे फेंक सकते हैं, उसी तरह वे जीव गेंद को समय में आगे और पीछे भेज सकते हैं। एक बार जरा कल्पना कीजिए कि आप एक गेंद को फेंकते हो और वो गेंद 10 साल भविष्य या भूत में जाकर गिरता है। ऐसा अनुभव आपको कैसा लगेगा? कई वैज्ञानिकों के अनुसार चौथे डायमेंशन में गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फोर्सेज अपनी ताकत खो देते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकृति के फंडामेंटल फोर्सेज यानी कि मौलिक बल केवल तीसरे डायमेंशन में काम करते हैं। तीसरे डायमेंशन में एटम्स के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन क्योंकि बड़े डायमेंशन में पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं, इसी कारण वहां इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को ज्यादा आजादी मिलेगी और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स एक तरह से इधर उधर बिखर जाएंगे। अगर ऐसा सच में है तो चौथे डायमेंशन में एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा और डीएनए एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे डायमेंशन में रह रहे जीवों का कोई फिक्स्ड आकार नहीं होगा। वे असल में धूल के स्वरूप होंगे जो कि कहीं भी जा सकेंगे। चौथे डायमेंशन के एक और मॉडल के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं भी हो सकता है। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्स तो 3D वर्ल्ड में ही रहेंगे, पर हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल चौथे डायमेंशन में फ्लो करने लगे। इस फ्लो के कारण गुरुत्वाकर्षण बल चौथे डायमेंशन में कमजोर हो जाए। अगर ये मॉडल सच है तो चौथे डायमेंशन की पूरी काया ही पलट जाएगी। एस्ट्रॉइड्स जो कि एक गुच्छे में रहते हैं चौथे डायमेंशन में बिखर जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बाकी अन्य ग्रहों और तारों का निर्माण बेहद धीमा हो जाए। जो कॉमेट्स सूर्य का चक्कर लगाते हैं वे जल्द ही पिघलकर भाप में बदल जाएंगे और एक विशालकाय टेल की रचना करेंगे। गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण चौथे डायमेंशन के जीव कई 100 किलोमीटर ऊपर तक उछल पाएंगे, बिल्कुल साई-फाई फिल्मों में सुपर हीरोज की तरह। ऐसा भी हो सकता है कि वे पूरे ही ब्रह्मांड में जिधर मर्जी उधर फ्लो कर रहे हों और उनका कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना ना हो। चौथे डायमेंशन में मौजूद एटम्स अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज धारण कर लेंगे और एक बेहद ही विचित्र तरह से व्यवहार करेंगे। उदाहरण के स्वरूप चौथे डायमेंशन में मैग्नीशियम एक मेटल न होकर गैस होगा। ज्यादातर खगोलीय पिंडों का आकार बड़ा होगा। यहाँ तक प्रकाश भी चौथे डायमेंशन में तीसरे डायमेंशन के मुकाबले काफी अलग होगा। फिजिसिस्ट के अनुसार ऑड नंबर के डायमेंशंस जैसे कि पहले, तीसरे और पांचवें डायमेंशन में प्रकाश भौतिकी के नियमों के अनुसार ही बिहेव करता है, लेकिन इवन नंबर के डायमेंशन खासकर चौथे डायमेंशन में प्रकाश के साथ कुछ विचित्र घटना घटती है। इस डायमेंशन में प्रकाश खींची जाती है और एक लंबी लाइन की तरह चमकती है, मानो किसी ने प्रकाश को खींच दिया हो। ऐसा ही कुछ साउंड के साथ भी होता है।
तीसरे डायमेंशन के विपरीत चौथे डायमेंशन में साउंड वेव्स हवा में फैलने की बजाय अपने ही अंदर की तरफ आने लगते हैं, बिल्कुल पानी में उत्पन्न वेव्स की तरह। धरती पर एक पटाखा छोड़ने पर आपको एक तीव्र साउंड सुनाई देगा, लेकिन चौथे डायमेंशन में पटाखे की आवाज कई घंटों तक आपके कानों में गूंजती रहेगी। इसके अलावा चौथे डायमेंशन में खगोलीय पिंड स्टेबल नहीं रह पाते। सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स और बाकी अन्य बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स केवल दूसरे और तीसरे डायमेंशन में ही स्टेबल रह पाते हैं। बड़े डायमेंशंस में सब कुछ अनस्टेबल यानी अस्थिर रहता है, ऐसा वैज्ञानिक दावा करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो चौथा डायमेंशन बेहद ही कॉम्प्लेक्स होगा। वहां पर किस प्रकार से कैसी घटनाएं घटेंगी और वहां पर खगोलीय पिंडों की स्थिति क्या होगी, ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि जिस प्रकार 3D ऑब्जेक्ट्स के 2D शैडो बनते हैं, उसी प्रकार हो सकता है कि 3D ऑब्जेक्ट्स असल में 4D ऑब्जेक्ट की परछाई हों। आपको पता होगा कि जिस ऑब्जेक्ट की परछाई होती है वह ऑब्जेक्ट परछाई के मुकाबले बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर ये हाइपोथेसिस सही है तो जरा सोच कर देखिए कि हम इंसान जो कि 4D की परछाई हैं, वह 4 डायमेंशन दुनिया में कैसे दिखेंगे, हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो आप कभी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे चौथे डायमेंशन में चीजें कैसी दिखेंगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हमने चौथे डायमेंशन से जुड़ी जितनी भी बातें जानी हैं, वे केवल हाइपोथेसिस हैं जो कि कुछ साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड हैं। अगर चौथा डायमेंशन एग्जिस्ट करता है तो हो सकता है कि वह कुछ ऐसा ही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह हमारी सोच के बिल्कुल उलट हो, क्योंकि आप समझ सकते हो कि चीजें इतनी परफेक्ट नहीं होती और समय के साथ साथ जैसे जैसे हमें नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं, वैसे वैसे ही हम ब्रह्मांड को एक अलग नजरिए से देखते हैं। संभव है कि आगे और रिसर्च के बाद चौथे डायमेंशन को हम किसी और रूप में देखें और समझें। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक डायमेंशन में रह रहा जीव 2 डायमेंशन को नहीं देख सकता और 2 डायमेंशन में रह रहा जीव तीसरे डायमेंशन को नहीं देख सकता, और यही रूल तीसरे और चौथे डायमेंशन के साथ भी लागू होता है। चौथा डायमेंशन अगर है तब भी उसे देख पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसी के साथ एक 3 डायमेंशनल दुनिया में 2 डायमेंशनल चीजों का अस्तित्व होना असंभव है, क्योंकि 2 डायमेंशनल चीजों की हाइट या कहें गहराई नहीं होती। शायद आप एक पेपर को 2 डायमेंशनल कहो, लेकिन पेपर भी 3 डायमेंशनल है, क्योंकि पेपर कितना भी पतला हो उसकी गहराई तो होगी ही। अगर किसी चीज की गहराई हो ही ना तो वह चीज आखिरकार कैसे हो सकती है। जरा सोचकर देखिए, सबसे छोटी चीज एटम्स होते हैं और उसकी भी गहराई होती है। हम एक एटम को कितना भी तोड़ मरोड़ लें, पर तब भी उसकी गहराई और ऊंचाई रहेगी ही रहेगी। हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की भी कल्पना नहीं कर सकते, और ठीक इसी तरह 2 डायमेंशनल दुनिया में 1 डायमेंशनल चीजों का अस्तित्व असंभव है, और इसी प्रकार 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का हमारी दुनिया में होना असंभव है। साल 2016 में नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह प्रूव किया था कि चौथा डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन आज भी चौथा डायमेंशन एक विवादित टॉपिक है। कई वैज्ञानिक चौथे डायमेंशन पर विश्वास नहीं करते, फिर भी आज तक फिजिक्स को जितना हम समझ सके हैं उसके अनुसार चौथा डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बेहद छोटे पार्टिकल्स हैं जो दूसरे बड़े डायमेंशंस में जाने का एकमात्र रास्ता है। इन पार्टिकल्स का आकार एटम से लाख गुना छोटे होने का अनुमान है, पर यह भी किताबी थ्योरीज तक ही सीमित हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर चौथा डायमेंशन सच में है तो वहाँ क्या क्या हो सकता है? वो दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग होगी? वहाँ किस प्रकार के जीव हो सकते हैं? प्लीज अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।